जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आंवला नवमी व्रत कथा की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है। वर्ष 2023 में 21 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस तिथि पर पूजन अर्चन करने से लेकर के व्रत करने पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान की पूजा से मिलने वाला फल कभी समाप्त नहीं होता है और इस दिन प्रातः उठ करके स्नान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना और उसके बाद व्रत करें, कथा का श्रवण भी जरूर करें। अब आंवला नवमी की तारीख और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी कहा जाता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 21 नवंबर 2023 को आ रही है। पंचांग के अनुसार आंवला नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार सुबह 3:16 पर आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 22 नवंबर दिन बुधवार को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर वर्ष 2023 में आंवला नवमी 21 नवंबर को ही मनाई जाएगी। वहीं इस नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त मंगलवार को सुबह 6:48 से शुरू होकर के दोपहर 12:07 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 5 घंटे से भी ज़्यादा समय मिल रहा है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त में 11:46 से लेकर दोपहर 12:28 तक भी पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। आंवला नवमी की पूजा और व्रत के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लें, उठ जाएं और उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही आंवले के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर सूत लपेट करके कपूर या फिर देसी घी की बाती जला करके आरती करें, पूजा करें। इसके बाद भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की आप यथा शक्ति जैसा आपके पास समय मिले परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को या फिर गरीब लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, उनको दक्षिणा भी दें। इस दिन भोजन में आंवला जरूर शामिल करें, साथ ही आंवला दान करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। आंवला नवमी की विशेष कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ करके बियावान जंगल में जाकर बैठ गई। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आई। तो आओ नहा धो करके आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गई और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे
कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था, तो हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गई। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगी। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। प्रिय भक्तजनों, यदि आंवला नवमी की कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की बरकत सदा बनाए रखें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।